नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती और टॉप 20 रिपोर्टर्स की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को तीनों निगमों में स्पष्ट बहुमत मिल गया है। आम आदमी पार्टी को बड़ी हार मिली है, वो बीजेपी से बहुत पीछे है, लेकिन दूसरी जगह बनाने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस की हालत इन चुनावों में भी ज्यादा नहीं सुधरी है, वो तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई है, उसे 39% वोट मिले। आम आदमी पार्टी को 25%, जबकि कांग्रेस को 20% वोट ही मिले। आम आदमी पार्टी को 30% वोटों का नुकसान हुआ है। आज की बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी चला मोदी लहर का जादू। तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा, आम आदमी पार्टी को करारा झटका। एमसीडी चुनाव में भी मोदी लहर चली है। पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी तीनों नगर निगम में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। एमसीडी की 270 सीटों में से बीजेपी ने 180 से ज्यादा सीटों पर परचम लहराया है। वहीं पहली बार एमसीडी के चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। जीत का दावा कर रही आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को शुक्रिया कहा। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी में भरोसा दिखाने के लिए दिल्ली की जनता का शुक्रिया। दिल्ली बीजेपी की टीम की कड़ी मेहनत से एमसीडी में प्रचंड जीत मुमकिन हुई है। इस जीत को हम सुकमा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों और उनकी फैमिली के लिए हम इसको समर्पित करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा गरीबों के लिए उठाया गया हर कदम हमारे लिए जीत का कारण बना। देश का मूड ऐसा है, देश मोदी जी के साथ, मोदी जी का हाथ पकड़ के उनके साथ मिलके विकास के रास्ते पर, उसी एजेंडा पर आगे चलना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए ये बड़ी बात है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार एमसीडी पर कब्जा किया है। सौरभ शुक्ल, इंडिया टीवी, दिल्ली। एमसीडी में जीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया, पीएम मोदी को क्रेडिट दिया और केजरीवाल को नसीहत दी। देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। हर पार्टी के जीवन में ऐसा होता ही है, तो जीतते हैं तो उन्माद नहीं होना चाहिए और हार होती है तो उसको बड़े दिल से स्वीकारना चाहिए। अमित शाह ने दिल्ली में जीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की जमकर तारीफ की। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। एमसीडी की हार से बौखलाई आम आदमी पार्टी से जो उम्मीद थी वही हुआ। आम आदमी पार्टी ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। चुनाव के नतीजे पूरी तरह आए भी नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल के घर आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली के मंत्रियों का जुटना शुरू हो गया। मतगणना शुरू होने के ठीक 2 घंटे बाद गोपाल राय बाहर निकले और वही बात कही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। गोपाल राय के बयान के करीब 2 घंटे बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। इस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं, उस पर यकीन नहीं हो सकता। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। वो कह रहे हैं तो मजाक बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि जब सच बोला जाता है तो सबसे पहले मजाक बनाया जाता है। सच कड़वा भी लगता है, लेकिन यही सच एक दिन सामने आएगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। नतीजे आने से पहले ही आम आदमी पार्टी कह चुकी थी, जीते तो जनता, हारे तो ईवीएम। प्रियंका कांडपाल, इंडिया टीवी, दिल्ली।